हेलो दोस्तों। तो आज का अपडेट रहने वाला है नमामि गंगे की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की बहुत ही हाईलाइटेड वैकेंसी हो चुकी है। यहाँ पर कई हज़ार बच्चे इस वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ, ये अपडेट कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव भी जाएगा तो कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव भी अपडेट रहने वाला है। यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहा है इसकी हमको जानकारी लगभग 10 दिन पहले पता चल चुकी थी। लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, मतलब इसकी सत्यता जांचने के लिए हमने इस अपडेट को आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि अब मुझको इसकी सत्यता लगभग 90% ये चीज़ लग चुकी है कि यही होने वाला है। जो अभी हम आपको अपडेट में आगे बताएंगे, पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है, हम इसको आपको अभी पढ़ के सुनाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ बच्चे मतलब कमेंट करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, ये एक ही सवाल पूछते हैं कि सर अपडेट कब तक आएगा और क्या कैसे क्या अप्लाई होगा। तो मैं उन बच्चों या स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो अपडेट होती है वो हम अपने आप से नहीं निकालते हैं, जब विभाग निकालेगा तभी हम आपको अपडेट दे पाएंगे। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी अगर जानकारी आपको देना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ या कोई नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को वो जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए और आप उसके लिए जागरूक हो जाएं। यहाँ पर हम एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो अपडेट निकल के आ रहा है ये नमामि गंगे के लिए तो अपडेट है ही, साथ में उन वैकेंसी के लिए भी अपडेट रहने वाला है जो फ्यूचर में यूपी SSSC के थ्रू निकलने वाली हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इस मतलब नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं और कैसे कही गई हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों, अपडेट पढ़ने से पहले जो भी नोटिफिकेशन मैं पढ़ने जाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग नए लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, और जो लोग यहाँ पर पुराने जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मतलब मुझे भी मनोबल मिलता रहे। और यहाँ पर मैं रोज़ नए से नए वीडियो इंजीनियरिंग जॉब से जो भी रिलेटेड अपडेट होती है लाता रहता हूँ, और प्राइवेट कंपनियाँ जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं उनकी वैकेंसी भी यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड देता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जो कि अगर आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में एक उत्तर प्रदेश जल निगम का भी मतलब नोटिफिकेशन रखा है। तो कहीं ना कहीं पर से ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा ही निकाला गया है। तो पहले मैं आपको ये यहाँ पर पढ़ के सुना ही देता हूँ, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन है जो 600 जेई की वैकेंसी नमामि गंगे के थ्रू निकलने वाली थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है टिप्पणी एवं आदेश। ये एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक आदेश दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा ये आदेश दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। कृपया विधायी अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 800/79/B1/21/1 का 29/21 दिनांक 24 अगस्त 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल संभारण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित करते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को 2 निगमों यथा उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में विभक्त किया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब कि ये है कि 24 अगस्त 2021 को जल निगम को 2 विभाग में विभाजित कर दिया गया था, जो कि एक विभाग बनाया गया था शहर के लिए, एक विभाग बनाया गया था गांव के लिए। तो यहाँ पर जो नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल पूर्ति विभाग के आदेश संख्या 2527/1/2021 सामा/2021 TC दिनांक 15/9/2021 परिशिष्ट 0 द्वारा नगर विभाग अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1770/9/3/21/05C/2021 दिनांक 9/9/2021 परिशिष्ट 2, जिसके द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों का दिनांक 9/9/2021 से प्रवर्तित किए जाने तथा पत्र संख्या
इतनी दिनांक 13/9/2021 प्रशिष्ट 3 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के क्षेत्रीय मंडल खंड कार्यालयों तथा मुख्यालयों के स्वीकृत पद व कार्यरत कार्मिक का दोनों विभागों नगरीय व ग्रामीण के मध्य अनंतिम विभाजन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका सहमति मिल चुकी थी कि 2 विभाग बन चुके हैं। तो शासनादेश संख्या 2564 2021 दिनांक 16 दिसंबर 2021 परिषद 4 द्वारा उपरोक्त किए गए विभाजन अंतिम मानते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम के अंतर्गत शेष स्वीकृति पदों की भी उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय व उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के मध्य अंतिम रूप से विभाजित कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जल निगम के पद थे उनको भी 2 विभाग में बांट दिया गया था। कुछ पद जल निगम शहरीय के लिए, कुछ पद जल निगम ग्रामीण के लिए। उपरोक्त विभाजन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत आवंटित सीधी भर्ती जूनियर इंजीनियर सिविल व जूनियर इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी के स्वीकृत पद के उसके सापेक्ष समाहित सीधी भर्ती के कार्यरत कार्मिकों का विवरण वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है। मतलब यहाँ पर इन्होंने जो इनकी बताई है कि कितने कार्मिक हमारे पास थे, कितने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप लोग समझिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पदनाम रहेगा, कुल स्वीकृति पद रहेंगे, वर्तमान में कुल कितनी भर्तियां निकाली गई हैं और रिक्त पद कितने हैं। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो सीधी भर्ती के लिए पद थे, इनके पास 1019 पद थे, जिन्होंने यहाँ पर जो वर्तमान में कुल कार्यरत मतलब 326 लोग ही यहाँ पर कार्यरत हैं और जो रिक्त पद बचे हुए हैं 693 पद हैं। तो कहीं ना कहीं पर 693 सिविल इंजीनियर के पद आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर विद्युत या यांत्रिकी की, तो यहाँ पर 177 पद थे। तो वर्तमान में इन्होंने 55 काम कर रहे हैं, तो 122 पद इनके पास खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 122 और 93 लगभग बनते जाके हैं 800 कुछ पद बनते जाके हैं। तो युक्त के अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियर में से लगभग 55 जूनियर इंजीनियर सिविल एवं 6 जूनियर इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर इस चयन वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरांत सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियरों का विभाग में अत्यंत कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 55 के सिविल के और 6 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लगभग 61 पद जो हैं असिस्टेंट इंजीनियर मतलब एई बन जाएंगे। तो जल जीवन मिशन तथा गंगे के अंतर्गत कार्य रेट्रोफिटिंग आदि प्रगति पर हैं। जल जीवन मिशन यानी नमामि गंगे की ये एक जल जीवन मिशन थे, जिसके तहत अभी जो पद निकले थे, जिसकी हम बात स्टार्टिंग में कर चुके हैं, वो अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है उसका। नमामि गंगे के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन भारत सरकार व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हर घर जल के उद्देश्य के तहत पूरे प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों में हर घर में नल लगाए जाने हैं, जबकि जूनियर इंजीनियरों की कमी के फलस्वरूप उक्त उद्देश्यों की पूर्ति व प्रगति में कठिनाई आ रही है। तो यहाँ पर पहले नंबर नमामि गंगे के काम जो करना है उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र कर दिया है। तो नमामि गंगे के थ्रू हर मतलब गांव के जितने भी घर हैं वहाँ पर आपको नल जल लगाना है। मतलब चाहे वो नल हो चाहे वो टंकी वाले नल हो, तो आपको यहाँ पर उनको काम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की कमी होने की वजह से बहुत ही कठिनाई आ रही है। तो उपरोक्त स्थिति व जल जीवन मिशन तथा नमामि गंगे के अति महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत उक्त तालिका के अनुसार सीधी भर्ती जूनियर इंजीनियर सिविल के 693 एवं जूनियर इंजीनियर विद्युत या मैकेनिक यांत्रिकी के 122 रिक्त पदों के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किया जाना अत्यधिक अनिवार्य हो गया है। मतलब इनका कहने का मतलब है जो लगभग 800 पद हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश के थ्रू भर्ती किया जाना ही जरूरी है, जिससे कि यहाँ पर काम चल पाए। और अतः उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में वर्तमान में सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियर सिविल के 693 एवं जूनियर इंजीनियर विद्युत या यांत्रिकी के 122 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराए जाने हेतु एजेंडा नोट माध्यमिक निदेशालय मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन स्वीकृति प्राप्त करना चाहें। तो ये 3 मार्च 2022 को जल निगम द्वारा ये लिखा गया है।
तो यहाँ पर अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले नंबर, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी संविदा, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियरिंग की कोई भी वैकेंसी, इसके अलावा हाई स्कूल ग्रेजुएशन की कोई भी इंजीनियरिंग वैकेंसी आती है तो मैं उसकी अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले देता हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर निष्कर्ष बता देता हूँ। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल के जो पूरा यहाँ पे पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास लगभग 800 पद हैं जो इन्होंने उत्तर प्रदेश UPSSC मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को माध्यम से भर्ती कराने के लिए ये पूरा अपना तैयार किया है। और ये जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है ये निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने तैयार किया है और इन्होंने यहाँ पर बता दिया। लेकिन इन लोगों को शायद ये चीज़ मालूम हो कि ना मालूम हो कि यहाँ पर जो लगभग 600 पद थे हमारे जूनियर इंजीनियर नमामि गंगे के, वो पद की वैकेंसी निकल चुकी है और उनका सेवा आयोजन के थ्रू यहाँ पर शुरू होना है, काम शुरू होना है। तो वो उनको जेई के जो पद हैं ये मांग कर रहे हैं कि UPSSC के थ्रू हमको जेई मतलब ला के दो। और यहाँ पर जो जेई जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं सेवा आयोजन की। तो जो लगभग 815 पद हैं ये यहाँ पर इनके लिए बाकी हैं। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पर आपको नमामि गंगे वाले जो लोग सेवा आयोजन पोर्टल से विज्ञप्ति चाह रहे हैं वो निराश ना हो। यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि उन पदों को निरस्त करके यहाँ पर पद निकाले जाएं। तो आप लोगों को कोई भी फिक्र नहीं करनी है। तो जहाँ तक जो भी वैकेंसी है सेवा आयोजन के थ्रू आएगी। और यहाँ पर एक चीज़ ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही है जो UPSSC मतलब पेपर दे के डायरेक्ट मतलब हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लगभग जो पद हैं, मान लीजिए अगर 600 पद निकल जाते हैं सेवा आयोजन की तरफ से, तो यहाँ पर 215 पद जल निगम में UPSSC के थ्रू आ सकते हैं, जो कि इसी महीने या नेक्स्ट मंथ आएंगे। तो आप लोग उस चीज़ को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन द लास्ट एक निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है, यहाँ पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि नमामि गंगे की वैकेंसी कैंसिल की जाएगी जो सेवा आयोजन के थ्रू है, या UPSSC के थ्रू जो वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जो नोटिफिकेशन था ये जल निगम के द्वारा जो माध्यमिक निदेशालय है वहाँ पर दिया गया है। तो आगे की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पहले नंबर नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल को, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस तरीके की इमरजेंसी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम पहले उस पर ही डालेंगे या कमेंट करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।